हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं मेरे बच्चे लोग? क्या हाल है? अकाउंटेंसी के फ्री फिफ्थ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत 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 स्वागत है। मैं सीए राकेश कालरा आपकी अकाउंटेंसी की फिफ्थ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। सर जी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया बेटे, मैं शानदार, अति सुंदर। तुम बताओ क्या हाल है सबके? मस्त बढ़िया, सबके बढ़िया हाल। सर क्या करा रहे हो आज बेटे? अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, पहले एक बार वो देख लें। हमने अभी तक की कहानी में अगर देखा जाए तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या अकाउंटेंसी होती है, प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे अकाउंटेंसी में प्रॉफिट निकालते हैं, उसका पहला पार्ट रिकॉर्डिंग क्या है, अकाउंटेंसी के पिलर क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, ये सब डिस्कस कर लिया 4 क्लासेस के अंदर भाई। सब कुछ अकाउंटेंसी का बेस पढ़ा दिया मैंने तुम्हें सारा। आज क्या कराने वाले हो बेटे? आज जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, आज का टारगेट ये है। ठीक है सर। सर क्या इसमें से क्वेश्चन आता है? अकाउंटिंग थ्योरी में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जी हाँ, आता है। और ये क्लास का मेन टारगेट वो 5 नंबर के साथ साथ आपको अकाउंट्स का बेस सिखाना है यार। में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं, जिन जो नहीं जानते उनके लिए बेटे, माई सेल्फ सीए राकेश कालरा बेटे। आई एम अकाउंट्स फैकल्टी फॉर सीए एंड सीएमए और फाउंडेशन इंटरमीडिएट। 10 साल से ज्यादा हो गया, 20 साल, 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा रहा हूँ। AIR 1392 90% से ज्यादा बच्चे की एग्जामिशन आती है। ऑनलाइन ऑफलाइन नंबर 1 फैकल्टी यार, मजा आ गया क्या? मेन अप्रोच क्या है तुम्हारे भाई की? सिर्फ और सिर्फ इज लॉजिक। रट्टा नहीं, रट्टा नहीं, रट्टा नहीं। अकाउंटेंसी में रट्टा मारा तो समझ लीजिए आपको अकाउंट्स नहीं आती है। और अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट लॉजिक। आपको जर्नल बनाने का भी लॉजिक आना चाहिए, और मैं वही सिखाने वाला हूं यार। I'm a part of this महाबली बैच। महाबलियों का बैच है बेटे, इसमें एक से एक बढ़कर महाबली है आपके सामने। मैं अकाउंट्स फैकल्टी सीए राकेश कालरा, मुझसे बड़े महाबली, महाबलियों के महाबली सीएस शांतम गुप्ता जी, रैंक होल्डर है यार वो। सीएस शांतम गुप्ता जी लॉ की फैकल्टी है हमारी। शिवानी मैम हमारी गोल्ड मेडलिस्ट फॉर क्यूए एंड सीए। आदित्य शर्मा जी बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर ये बैच कब से शुरू हो रहा है बेटे? सबसे पहले समझ लीजिए, दिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव बैच, कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है ये। और ये बैच शुरू हो रहा है बेटा हमारा, दिस बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of April। 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ट्यूसडे है 23 अप्रैल को, हनुमान जी का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। 23 अप्रैल को मस्त नहा धो के तैयार होके आ जाना। सुबह 8:30 बजे से बैच चालू हो रहा है। और ये सितंबर एंड जनवरी 25 दोनों के लिए है, सितंबर एंड जनवरी 25 के लिए। सर बैच तो बता दिया आपने, क्या इस बैच से पढ़ के पास हो जाएंगे? शर्म तो नहीं आती? बैच से पढ़ के पास हो जाएंगे ये पूछता है। अबे जलील आदमी, ये बैच बनाया इसलिए जाता है तुम्हें सिर्फ पास नहीं कराना, हमें पास रिकॉर्ड देख यार हमारे। इस बैच से पढ़े हुए बच्चे 400 में से 300 प्लस लाने वाले 130 प्लस लर्नर हैं। 900 प्लस लर्नर क्वालिफाइड है हमारे, 900 से ज्यादा लर्नर पास होते हैं हमारे। 900 प्लस लर्नर क्वालिफाइड हैं। टॉप रिजल्ट 357 गया इस बैच का, प्रिंसी का 357। जरा देखो, 400 में से 357, 90% लाई है लड़की इस नंबर का। ये इसी बैच की, प्लस बैच की बच्ची है, महाबली बैच की। 345 भूमिका के, 349 हमारे यश वाधवा के। टॉप रिजल्ट है यार। इस बैच का मेन ऑब्जेक्टिव ही आपका क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड। और इस बार तो हम उससे भी एक स्टेप आगे बढ़े हैं कि भैया रिजल्ट तो अच्छा लाना लाना है। और चाहे इंस्टीट्यूट रैंक दे ना दे, हमें तो बच्चे को 300 प्लस के आगे फोकस करना है। अगर उस बच्चे के फाउंडेशन में 300 प्लस से ज्यादा नंबर आते हैं, तो वो बच्चे का इंटर में कॉन्फिडेंस लेवल एक बिल्कुल नाइन्थ क्लाउड पे होता है। और फिर इंटर क्लियर करना बहुत आसान है। तो हमारा टारगेट आपको सिर्फ पास कराना नहीं है, हमारा टारगेट है आप 300 प्लस लेकर आइए। और ये बैच में आपको मिलेगा क्या बेटे? देखो जैसे मैंने दिखाया ना, प्रिंस इज अवर प्लस स्टूडेंट। सर हमारे पास दो बैच ऑफर होते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। क्या है सर फर्क? प्लस के अंदर आपके पास क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज आती है, अभी भी और टेस्ट सीरीज चल भी रही है, CEET टेस्ट भी आता है हमारा। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है, महाबलियों के महाबली। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चल रही है बेटा, जिसके अंदर आप प्लस बैच में हमारी ऐप पे जाकर हमसे लाइव बात कर सकते हैं क्लास के दौरान। चैट चूट नहीं भाई, चैटे चूटे तो चलती रहेंगी। प्लस लाइव हैंड रेस का ऑप्शन है, आओ हमसे बात करो, अपनी क्वेरी पूछो। हम आपकी क्वेरी आपके सामने सॉल्व करके देंगे साथ के साथ। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ऐसा नहीं है कि एक क्लास आज हो रही है, फिर कल हो रही है, फिर परसों हो रही है ना। प्रॉपर चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगी आपको। सर लाइव टेस्ट एंड क्विज चलेगा हमारा। अभी हमारा ना एक मेरा चल रहा है T20 क्विज। आप उस पे जाके देखो, इंस्टाग्राम पे, अन अकेडमी के इंस्टाग्राम पे और मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे देखो, T20 क्विज की रील डली हुई है, स्टोरी डली हुई है। बच्चे मैं T20 का ट्रू फॉल्स देता हूँ, 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स देता हूँ। स्पेशल पे मैं सामने बैठता हूँ, ट्रू फॉल्स का है।
और जीतने वाले को अमेज़न की तरफ से हमारे तरफ से अमेज़न के वाउचर्स जाते हैं। और ये T20 सीरीज़ चल रही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं इतने फन वे में करते हैं ना यार ये, बहुत मज़ा आता है। एक बार देखो ज़रा, बड़ा मज़ा आएगा। सर पीडीएफ मिलेगा सर, बुक वगैरह बेटे आइकॉनिक वालों को आपको साथ में प्रिंटेड बुक मिलेगी। प्रिंटेड बुक है। सारे प्लस के बेनिफिट तो है ही है, प्लस प्रिंटेड बुक है और सबसे बड़ा बेनिफिट है 1-on-1 लाइव मेंटरशिप है बेटे। यहाँ पे आपके पास डाउट सॉल्वर है। अगर आपको कोई डाउट आ जाता है उस चैट में डालिए, आपको विद इन 24 डाउट सॉल्व होगा आपका। विद इन 24 आपका डाउट सॉल्व होगा। यानी आपको आइकॉनिक के अंदर प्लस के फीचर तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपके पास खुद घर पे बुक आ रही है ना, और बुक्स हमारी अवेलेबल है। आप अपनी सीए एग्जामिनेशन के लिए आपकी बुक्स हमारे प्राइस एक्सक्लूसिव प्राइस पे अवेलेबल है। आइकॉनिक को तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम बंडल बना के बेचते हैं, आपके घर पे आएगी खुद, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। और प्लस वालों बेटे आप हमारी बुक बाय कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से ही। कलरफुल इलस्ट्रेटेड बुक्स है बेटे, कोई ऐसा नहीं है, मजेदार बुक्स है। रट्टाफिकेशन तुमने देख ही लिया यार मैं कैसे बनाता हूँ चार्ट्स वगैरह, सब कुछ बुक में कवर है, सब कुछ बुक में। एक और खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? सर अनअकैडमी का पावर प्ले सीए फाउंडेशन की सब्सक्रिप्शन इज नाउ फ्री। फ्री 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 शब्द को सुनते ही ना दिमाग में एकदम से मजा आता है ना, और ये फ्री, मुफ्त, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सर क्या मुफ्त दे रहे हो, क्या मुफ्त दे रहे हो? हम आपको अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं। अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन फ्री। बट देखिए 7 दिन का फ्री है? घर ना चलाए हम, बीवी बच्चे ना पाले, हम भी बच्चे कहाँ लेके जाएंगे, बंगला से गुरुद्वारे हैं? 7 डे फ्री ट्रायल है, लेकिन ऑफर वैलिड है 17 अप्रैल तक बस। 17 अप्रैल तक के लिए ऑफर वैलिड है। अभी अगर एनरोल कर लोगे तो आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल ऐप पे मिल जाएगा। बट हाँ, 17 अप्रैल लास्ट डेट है, याद रखिएगा। महाबली की सिर्फ फ्री की कमी नहीं छोड़ी है हमने। अब तुम्हें लग रहा फ्री की कमी है, देखो जी देखो, 5 दिन का फ्री आपको साथ में वो भी तो दे रहे हैं, 5 दिन की फ्री डेमो वीडियोस ना आ रही है ना, 4 दिन से तो देख ही रहे हो। ये 5th वीडियो है यार। यूट्यूब के हमारे सीए फाउंडेशन के चैनल पे आपको 360 के चैनल पे ये सारी वीडियो परफेक्ट टाइम पे रोज डिलीवर हो रही है। 5 की 5 वीडियोस, हर किसी की 4-4 आ चुकी हैं बेटे। ये 5th वीडियो है। सुबह 8:30 बजे शांतम गुप्ता जी की, आदि सर की, उसके बाद 10 बजे, 11:30 बजे शिवानी मैम की, और 1 बजे तुम्हारे भाई की सीए राकेश कालरा सर की। का जी सर क्या इसके बाद टाइम भी यही रहेगा? नहीं बेटे, इसके बाद टाइम कुछ इस तरीके से है, सामने देखो। सुबह 8:30 बजे शुरू होगा आपका पहला बैच, जिसमें शांतम गुप्ता जी लॉ पढ़ाएंगे। मंडे से सैटरडे का बैच है बेटे ये। हमारा बैच रहेगा 7 डेज अ वीक, मंडे से 6 डेज अ वीक। मंडे से सैटरडे रहेगा। उसके बाद 10:15 बजे 15 मिनट के ब्रेक के बाद आदि सर, फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद शिवानी मैम, और आधे घंटे के बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास अकाउंट्स लेके। 3:30 बजे के बाद वी प्रॉमिस की कोई क्लास नहीं होगी, नो क्लास टाइम जोन है। आप इसके अंदर अपनी पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए, इंस्टाग्राम चलाइए, लेकिन ज्यादा नहीं चलाना है, समझ रहे हो? सब कुछ कवर है हमारे पास, सब कुछ। सर आज ये तो आपने सारी जानकारी दे दी, अब क्या पढ़ाने वाले हो आज? आज आपका टारगेट क्या है, क्या पढ़ाने वाले हो? बेटे देखो, नया पढ़ाने से पहले मैंने बताया आपको हम जर्नल और लेजर करेंगे आज, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस करेंगे। सर आज क्या कराने वाले हो? बाबूजी मैं आज आपको कराने वाला हूं जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन। सर वो तो हम समझ गए। अब लेकिन हमने आपने मेरी सारी क्लासेस देखी हैं तो बेटे पुराना एक बार रिकैप तो बनता है। सर पूरा फिर से कराओगे? पूरा पूरा फिर से तो नहीं, लेकिन लास्ट क्लास तो रिकैप बनती है यार थोड़ी सी, है ना? मजा तो तभी आएगा। ज्यादा नहीं, 8 मिनट लेते हैं, 8 मिनट में रिकैप देते हैं जल्दी फटाफट। सर सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने? सबसे पहले आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में टाइप ऑफ एसेट, याद है? टाइप ऑफ एसेट से भी पहले पिलर पढ़ाए थे मैंने आपको। हमारी पूरी अकाउंटेंसी इन 5 पिलर पे बेस्ड है। अगर आप ये 5 पिलर पढ़ लेंगे आपको अकाउंट समझ में आ जाएगी। ये 5 पिलर पढ़ लीजिए, आपको अकाउंटेंसी नेल्ड हो जाएगी। अकाउंटेंसी का सब कुछ इन 5 पिलर पे बेस्ड है। अकाउंट्स में जो भी है ना, वो इन पांचों में से कोई ना कोई एक चीज है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। एसेट का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो फ्यूचर में कैश और बेनिफिट दे वो हमारे लिए एसेट है। अगर कोई चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है या कैश दे रही है, बिजनेस को कैश और बेनिफिट दे रही है, आपके लिए एसेट है। एसेट के टाइप क्या थे? अगर आपको लॉन्ग बेनिफिट मिल रहा है 1 साल से ज्यादा तो आपके लिए नॉन करंट एसेट है। 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट खत्म हो जाएगा और एसेट लैप्स हो जाएगी तो करंट एसेट है। स्टॉक, बैंक वगैरह, डेटर वगैरह, बीआर वगैरह। टेंजिबल एसेट मतलब जिसको आप देख छू और महसूस कर सकते हैं, मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो टेंजिबल है।
जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इंटेंजिबल एसेट है। टेंजिबल में मशीन, फर्नीचर, इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, ट्रेडमार्क, बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको। जिस एसेट में से नेचुरल रिसोर्स निकले दैट इज वास्टिंग एसेट। जिस एसेट जिंदा हो, जैसे मुर्गियां, कैटल, बी फार्म, फिश फार्मिंग के लिए फिश, ये सब क्या होती है? बायोलॉजिकल एसेट। एसेट को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो एसेट मींस एनीथिंग व्हिच गिव्स कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। इट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू रीपे टू आउटसाइडर। अगर आपकी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन इज मैंडेटरी नॉट रिकमेंडेटरी, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। अगर आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको रीपे करना है, किसको रीपे करना है? मतलब वापस करना है, किसको? आउटसाइडर को, उधार है, उसे लायबिलिटी बोलेंगे। सर लायबिलिटी के भी टाइप होते हैं क्या? हाँ बाबूजी, लायबिलिटी के टाइप होते हैं। 1 साल के बाद रीपे करना है, मोर देन 1 ईयर के बाद, तो नॉन करंट लायबिलिटी। 1 साल के अंदर अंदर कर देंगे, करंट लायबिलिटी। सर ये क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बोलता है इसके बारे में। कंटीजेंट लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं है, सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन जो अभी तो लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में होने वाले इवेंट, जो सर्टेन इवेंट नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, उनकी वजह से लायबिलिटी बन सकती है। आप पे किसी ने कोर्ट केस कर दिया, है ना, पार्टली पेड अप शेयर है आपके पास, भी लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकती है, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। इट्स नॉट लायबिलिटी, इट्स अ सिचुएशन। सर कैपिटल क्या था? कैपिटल का मतलब था अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट करी है बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसे कैपिटल बोलते हैं। सर ये भी तो लायबिलिटी है, बिल्कुल लायबिलिटी है। बिजनेसमैन जो पैसा ले रहा है बिजनेस की नजर से, तो वो भी उधार है। हम तो बिजनेस की नजर से अकाउंटिंग करते हैं, तो वो जो लायबिलिटी है ना, उसे इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। अच्छा सर, इसके कोई टाइप सर नहीं है। इनकम का मतलब क्या है? अमाउंट अर्न्ड बाय बिजनेस, जो पैसा बिजनेस ने कमाया बिजनेस को चलाने के लिए, इज कॉल्ड इनकम। सर इसके भी दो टाइप है, रिवेन्यू और अदर इनकम। मेन ऑपरेशन से कमाया, मैन्युफैक्चरिंग धंधा है तो सेल ऑफ गुड्स, सर्विस का धंधा है सेल ऑफ सर्विस। अनअकैडमी इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, ये सेल ऑफ सर्विस है, आपको सर्विस दे रहे हैं, तो उनकी मेन इनकम क्या है? जो आपको सर्विस देके पैसा कमाया। मैं अगर मान लो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की बात करूं, तो मेरा काम क्या है? सेल ऑफ सर्विस। क्या देता हूं मैं? टैक्सेशन, ऑडिट सर्विस। वहां से जो पैसा कमाया। मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आरकेजी गारमेंट, वहां से कपड़ा बेच के जो पैसा कमाया। मेन ऑपरेशन से जो कमाया वो आपके लिए रिवेन्यू है। इसके अलावा अदर सोर्सेज से जो कमाया वो क्या हो गया? अदर इनकम। इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, डिविडेंड मिला, वगैरह वगैरह। एक्सपेंस क्या है? खर्चा। भैया अमाउंट स्पेंड फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा खर्च किया, दैट इज एक्सपेंस यार। सैलरी, वेजेस, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, फ्रेट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब क्या है? खर्चा ही तो है। सर इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था। एक्सपेंडिचर का मतलब है पैसा स्पेंड करना। अगर आपने कोई पैसा खर्च किया है तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। कहां खर्च किया है ये तय करेगा कि वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 5-5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। सर मतलब बेटे, अगर तूने पैसा खर्च किया एसेट को एक्वायर करने के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही अगर तूने पैसा खर्च किया बिजनेस के खर्चों के लिए, सैलरी रेंट देना, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये खर्चा लॉन्ग बेनिफिट दे रहा है तो ये तेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट दे रहा है तो रिवेन्यू। अर्निंग बढ़ रही है तो कैपिटल, अर्निंग मेंटेन है तो रिवेन्यू, समझे? रेकरिंग है, बार बार हो रहा है तो रिवेन्यू, वन टाइम हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब चर्चा करी थी हमने लास्ट क्लास में। इसके बाद में आपको लास्ट क्लास में लेके चला गया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, याद है? ये रहा रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट। किसी भी जर्नल एंट्री को बनाने के लिए यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। क्या रूल है सर? दो तरीके हैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए, आइदर यू कैन फॉलो द मॉडर्न रूल और यू कैन फॉलो द ट्रेडिशनल रूल। आंसर दोनों से अलग अलग आता है? नहीं बाबू, दोनों से सेम आता है। आपको जो अच्छा लगे। तुम्हारे भाई को कौन सा अच्छा लगता है? मुझे कौन सा पसंद है? मॉडर्न। मॉडर्न कहता है 5 बातें तो ढूंढ ही ली हैं हमने, क्या? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। इनके रूल सुन लो। अगर किसी भी कारण से एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट। एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये तीनों बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, कम हो रहे हैं तो डेबिट। तुक्का जी, LIC याद रख लो, LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, कम हो रहे हैं तो डेबिट। एसेट और एक्सपेंस का रूल क्या है? एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। मैंने इस बेस पे आपको याद है एक पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखा दिया था। ये पूरा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था का। दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है? दूसरा है बाबू ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल रूल कहता है एसेट लायबिलिटी को छोड़ो, पहले ये 3 चीजें पता करो कि रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। अगर रियल है तो रियल का रूल लगाओ, नॉमिनल है तो नॉमिनल का लगाओ, पर्सनल है तो पर्सनल का लगाओ। सर रियल में क्या आता है? ऑल एसेट्स आर रियल। अगर आपकी एसेट्स है, एसेट, अगर आपके पास जितनी भी एसेट है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी की सारी एसेट्स क्या होती है? जल्दी बोलो।
ये सारी रियल होती है। ऑल एसेट्स आर रियल, याद रखना, ऑल एसेट्स आर रियल। और रियल का रूल क्या है बताना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। सर नॉमिनल में क्या आते हैं, नॉमिनल में आते हैं ऑल इनकम एक्सपेंस, सारे इनकम एक्सपेंस आते हैं नॉमिनल में। और नॉमिनल का क्या रूल है जी, नॉमिनल का बेसिक सा रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर है जी कहानी, पक्का। सर पर्सनल में क्या आते हैं बाबू, पर्सनल के अंदर आते हैं डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, नहीं बीआर बीपी नहीं, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्रॉइंग, ये बिजनेसमैन लगाता है, बैंक, बैंक को भी पर्सनल मानते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम, दे ऑल आर पर्सनल। और पर्सनल का क्या रूल है जी, पर्सनल का सिंपल सा रूल है, क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट। मतलब पहले तो ढूंढो ये तीनों में से क्या है, उसके बाद एंट्री बनाओ। क्लियर है जी कहानी। हमने लास्ट क्लास में एंट्री नहीं बनाई थी, देखो मैंने 8 मिनट बोला था, पूरे एग्जैक्ट 8 मिनट में कवर करा है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कोई एंट्री वेंट्री नहीं बनाई थी। हमने क्या किया था, हमने बस ये रूल सीखे थे और डेबिट क्रेडिट डाल दिया था। याद है आपको, कोई एंट्री नहीं बनाई थी। का पहले करा था मॉडर्न से, फिर करा था ट्रेडिशनल से, याद है। मैं क्या चाहता हूं, आप मेरे साथ एक जर्नल एंट्री की कहानी सीखें, ठीक है। आज अपना टारगेट क्या है, जरा टारगेट सुनो, आज का टारगेट क्या है। क्वेश्चन आपको देगा ट्रांजेक्शन्स, माल खरीदा, माल बेचा, आपको इन ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना है मेरे साथ जर्नल एंट्री में। सर जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न रूल ले लेंगे, मॉडर्न रूल की मदद से। और उस जर्नल एंट्री की मदद से आप बनाएंगे लेजर, ठीक है जी। ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग, ये हो गया क्लासिफाइंग। लेजर के बाद बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस। आज ये तीनों चीजें करके दिखाऊंगा, ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए। अगर आप ध्यान नोटिस करो तो ये हो गया योर पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासिफाइंग यानी ग्रुप बनाना अलग अलग, दिस इज द पार्ट ऑफ समराइजिंग यानी टोटलिंग करना। आज हमारा टारगेट है ये करना, कहानी समझ में। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग यानी जनरल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बनाना। और जनरल रट्टे से नहीं, प्रॉपर लॉजिक से। कोई जनरल बन रही है, डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ, सर कहां से करें। आओ एक काम करते हैं, मैं आपको आईसीआई की स्टडी मटेरियल में लेके चलता हूँ, देखो मैं लेके जाता हूँ। आईसीआई का स्टडी मटेरियल कैसे उठा सकते हैं मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने सामने पूरा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। आप गूगल पे गए, आपने गूगल पे लिखा आईसीएआई, आईसीआई का स्टडी, आपका वेबसाइट खुल जाएगी, इसमें बीओएस पे जाना। बीओएस स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ स्टडीज। जैसे ही उसका नीचे क्लिक आएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज का, ये हमारे प्रेसिडेंट्स की फोटोज आ जाएंगी। इसमें जाओगे तो व्हाट वी ऑफर में आपको सेकंड नंबर पे स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम का है, और नीचे स्टडी मटेरियल एक और है बेटे, वो ओल्ड स्कीम का है। ओल्ड कोर्स का स्टडी मटेरियल दिख रहा है, ये मत खोल देना, ओल्ड कोर्स वाला नहीं खोलना, ओल्ड कोर्स वाला नहीं चाहिए हमें, हमें न्यू कोर्स वाला चाहिए, न्यू स्कीम का। इस पे क्लिक करेंगे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल खुल जाएगा। फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करेंगे, चारों मॉड्यूल खुल गए। जो मॉड्यूल आपके पास घर पे आते हैं, ऑनलाइन यहाँ मिलते हैं। आप अकाउंटिंग पे गए, आपके पास दो पेपर आ जाएंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों पढ़ने हैं। मॉड्यूल 1 में ये अकाउंटिंग थ्योरी, अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस। मैं अकाउंटिंग प्रोसेस खोल रहा हूँ और उसका मैं आपको लेजर वाला पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने लेजर वाला पार्ट खोला, आप मेरे साथ जर्नल एंट्री और लेजर, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी ले रखा है, मैं आपको वहां से कराता हूँ। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 वहीं से सेम है, देखो प्रिपेयर लेजर वगैरह वगैरह यहीं से, देखो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा करने में आसानी रहती है। आओ मेरे साथ ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ना। आपसे कह रहा है प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। आपसे कह रहा है कोई ट्रेडर है, उसकी ये जानकारी है, 1 जनवरी को ये सब डेबिट बैलेंस है। कौन कौन से डेबिट बैलेंस है, कैश है हमारे पास, बैंक है हमारे पास, इन्वेंट्री है, बिल्डिंग है, ट्रेड रिसीवेबल में विजय है और मधु है, ये सब ओपनिंग बैलेंस है। और ये सब हमारे लिए एसेट्स है बेटा। और एसेट सारी बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, उसने बोला भी था ये डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस में हमारे पास ट्रेड पेबल में आनंद जी हैं, कपिल है और कैपिटल है, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अब ये ओपनिंग एंट्री कैसे डालते हैं सर, बाबू मैं सिखाऊंगा ओपनिंग एंट्री कैसे डालते हैं, घबराना नहीं है। उसके बाद की ट्रांजेक्शन, पूरी जनवरी में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई, 18 तारीख तक ही है ना, हाँ 18 तारीख तक ही है, पढ़ना क्या क्या जानकारी हुई, पढ़ना मेरे साथ पढ़ना। गुड्स परचेज करे 5,000 के, पेबल एट लेटर डेट, हमने बोला पैसे बाद में दे देंगे, फॉर कैश, हमने बोला ठीक है।
पेबल था, बाद में हमने कैश दे दिया। 20% पे ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ट्रेड डिस्काउंट कभी किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट होता है बल्क डिस्काउंट अवेलेबल टू ऑल, कोई भी अगर माल खरीदे जाएगा तो उसको भी मिलेगा। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। पैसे समझो, किसी शोरूम में जाते हो, बाहर लिखा होता है फ्लैट 50% ऑफ, वो क्या तेरे लिए है खाली? फिर सबके लिए है ना, तो वो 50% ट्रेड डिस्काउंट है। तो शोरूम में घुस, तूने जूते पसंद करे, 20,000 के जूते थे, फ्लैट 50% ऑफ था, तो तेरे लिए जूते 10,000 के हैं। तो तेरे लिए क्या, उस शोरूम में कोई भी आएगा तो सबके लिए 10,000 है। तो जो 50% है ना, वो ट्रेड डिस्काउंट है, उसे रिकॉर्ड नहीं करते, ना सेलर ना बायर, कोई नहीं करता। सबको पता है 50% हटाने के बाद ही वैल्यू लगाएंगे। तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ वैल्यू कम कर देता है। 5,000 में से 20% हटा दो, 5,000 का। और हमें कैलकुलेटर अलाउड है बेटे फाउंडेशन में, तो आप कैलकुलेटर खरीद सकते हैं। ट्राई टू बी क्या, कि कैलकुलेटर कौन सा ले। देखो ये बहुत छोटी सी बात है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सड़क पे बिकने वाले कैलकुलेटर मत खरीदो। बाय अ ब्रांडेड कैलकुलेटर, जितना हो सके ब्रांडेड कैलकुलेटर खरीदो। और ब्रांडेड के अंदर भी ना, ट्राई की कैलकुलेटर में टैक्स का बटन ना हो, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इंटर में जाके। आप टैक्स वाला ना लो, आप जरूर से कैसियो का, सिटीजन का, मैं प्रेफर करता हूं कैसियो का ये वाला कैलकुलेटर ले लो। इसका नाम है कैसियो MG12D। यही कैलकुलेटर खरीदना। और एक ब्रांडेड कैलकुलेटर खरीदने से फायदा ये रहेगा कि आपका यही कैलकुलेटर पर हाथ बैठ जाएगा। तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, और ट्राई टू सॉल्व एवरी कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर। आपको छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर पे करो। आपको लगेगा मजाक कर रहा हूं मैं, ये बेकार की बात है, नहीं बेटे, हाथ बिठाना है कैलकुलेटर पे। आप यकीन मानिए, जब मुझे आप चलाते हुए देखोगे ना, तो मैं कैलकुलेटर चलाता हूँ बिना कैलकुलेटर पे देखे। जैसे तो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है बाबू को बिना देखे फोन में, कर लेता है ना टाइप मैसेज, क्यों? क्योंकि तुझे आदत हो चुकी है। सेम काम मेरे को कैलकुलेटर के साथ आदत है, इसलिए कैलकुलेटर अलाउड है। कौन सा लेना है? कैसियो MJ12D। ठीक है, ट्राई की ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट नहीं लेना, सड़क से नहीं खरीदा। ठीक है, 350 या 400 के आसपास की वर्थ है इसकी। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ब्लिंकिट, इंस्टाग्राम पे। चले, अगर आपकी सिटी में है तो। चलो जी, 5,000 का 20% होता है 1,000। आप इसमें से 1,000 काट दो, 4,000 का गुड्स माना जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने उसको बोला सुनो, 5,000 की चीज तो है ही नहीं, 4,000 की है। हमने अभी माल खरीदा है, तो हमें पैसा देंगे तो 4,000 का 5% इस पे हमें डिस्काउंट भी मिलेगा। और 4,000 का 5%, 200 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर हम अभी पैसे देंगे, और हमने दे दिए। आगे फिर ना, रिसीव हुए 1,980 रुपए विजय से, अलाउड हिम 20 रुपीज डिस्काउंट। ऊपर आपको याद है, विजय नाम का डेटर था हमारा 2,000 का। ये विजय हमारा 2,000 का डेटर था, हम इससे पैसे मांगने गए, इसने बोला पूरे नहीं है, 1980 ले लो। हमने ध्यान से देखा तो विजय सामने खड़ा ही नहीं था, पैरों में गिरा हुआ था, प्लीज देख लो अंधी बीबी गरीब बच्चे, 20 रुपए माफ कर दो, माफ कर दो। हमने बोला पैसे छोड़कर नहीं, पहले माफ करो। हमने कहा जा यार, माफ कर दिए। तो ये 20 रुपए क्या बन गया हमारे लिए? डिस्काउंट अलाउड। ये हमारा एक्सपेंस है। आगे बढ़ते हैं। परचेज करा प्लांट, यानी मशीन खरीदी, किससे? मुकेश से, 5,000 की। 100 रुपए पे करे कार्टेज पे फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, एंड अनदर 200 रुपए ऑन इंस्टॉलेशन चार्जेस। आपको एक बात मालूम है, जब आप कोई एसेट खरीदते हो ना, उस पे आप जो भी खर्चा कर देते हो, जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए, मतलब इंस्टॉल होने की कंडीशन में ना आ जाए, उस पे किया गया सारा खर्चा एसेट की वैल्यू में ही ऐड होता है। तो मतलब आपके लिए मशीन 5,000 प्लस 100 प्लस 200, मतलब आपकी मशीन 5,300 की है। सॉरी, एसी तेज चलने की वजह से ठंड हो जाती है। जल्दी आओ। मतलब आपके लिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 100 और 200 दोनों मिला दिया जाएगा। वो कार्टेज, कार्टेज मतलब होता है किराया, ट्रांसपोर्टेशन। उस खर्चा नहीं मानेंगे, उसको मशीन की वैल्यू में ही ऐड करेंगे। और प्लस आपने जो उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस खर्च किए वो भी। आगे बढ़ते हैं। हमने रहीम को माल बेचा उधार में 600 रुपए का। रहीम इंसॉल्वेंट हो गया एंड कुड पे ओनली 50 पैसा इन अ रूपी। लो जी, 1 रुपए में 50 पैसे, 50% हो गया ना यार। 1 रुपए में 100 पैसे होता है, 100 में से 50 पैसे मतलब 50%। यानी भाई ने 600 में से 300 दे दिए, 300 डूब गए हमारे। चलो, हमने राम को माल बेचा कैश में 1,000 रुपए का। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। अब आपसे कह रहा है जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बना दो, इसने खाली लेजर मांगे हैं। हम जर्नल भी बनाएंगे, लेजर भी बनाएंगे, ट्रायल भी बनाएंगे। उठाइए मेरे साथ रजिस्टर, मेरे साथ रजिस्टर उठाइए, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करेंगे। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। स्टडी मटेरियल की है, ICI का स्टडी मटेरियल है। पेज नंबर है इसका 2.55।
पेज नंबर है 2.55 इन दी बुक्स ऑफ, किसकी किताबों में कर रहे हैं हम, इन दी बुक्स ऑफ ट्रेडर, नाम नहीं बताया बस ट्रेडर लिख दिया। इन दी बुक्स ऑफ ट्रेडर, आप मेरे साथ पहले जर्नल एंट्रीज डालेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। एलएफ क्या है आज समझ में आएगा आपको, एलएफ का मतलब क्या होता है। एलएफ स्टैंड फॉर लेजर फोलियो। देखो प्रॉपर फॉर्मेट से करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है जी। एलएफ थोड़ा इधर खींच सकता हूँ, एलएफ थोड़ा ज्यादा उधर हो गया, एलएफ को इधर ले आता हूँ, एलएफ इधर से। एलएफ ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा कि बस इसमें 1 2 3 4 नंबर लिखने हैं बेटे। एलएफ में सिर्फ नंबर आते हैं और कुछ नहीं आता। और एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट। सो इतना बड़ा बनेगा क्या जनरल एंट्री, बना रहा हूँ, शायद ना बने इतना बड़ा, बट अपने पास तो फॉर्मेट है ना। पेज अपने पास कौन से पेज, और इलेक्ट्रॉनिक पेज है, यहाँ कौन सा पेड़ खराब कर रहा हूँ मैं, ज्यादा पेज ले भी लिए मैंने तो, इलेक्ट्रॉनिक है ये तो। डिजिटल इंडिया बेटे, देख रहे हो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, पढ़ाई ऑफलाइन, घर बैठ के पढ़ रहे हो बस, चाय पीते पीते पढ़ रहा है वो जलील आदमी तो सोफे में लेटा हुआ है। बट कोई नहीं, तुम्हारे भले के लिए, तुम ऐसे पढ़ सकते हो तो ऐसे पढ़ो। आइए शुरू करें। ये डेबिट, ये क्रेडिट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। सबसे पहली शुरुआत एक, मेरे को लग रहा है यहां से करते हैं। सबसे पहली शुरुआत है मेरी कौन सी तारीख की, सबसे पहले 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मेरे पास ये बैलेंस था, एक बार ध्यान देखना क्या क्या बैलेंस था ऑलरेडी मेरे पास, देखें क्या क्या डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस में मेरे पास कैश है, बैंक है, इन्वेंट्री है, यानी गुड्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर है, ये सारी मेरी एसेट है, और सारी एसेट बढ़ती हैं तो डेबिट। कैश डेबिट, बैंक डेबिट, स्टॉक डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक बिल्डिंग, विजय और मधु, विजय डेबिट, मधु डेबिट, ये सारे डेबिट बैलेंस है बेटे, ये सारा डेबिट बैलेंस है। और डेबिट हमेशा ऊपर आता है, क्रेडिट हमेशा नीचे। डेबिट में है 8,000, 25,000, 8,000, 25,000, 20,000, 10,000, 2,000, 67, 8,000, 25,000, 8,000, 25,000, 20,000, 10,000, 20,000, 10,000, 2,000, 2,000, और अबे गलत ले लिया क्या मैंने, 8,000, 25,000, 20,000, एक 20 खा गया मैं, 8,000, 25,000, 20,000, 10,000, 2,000, 2,000, 8,000, 25,000, 20,000, 10,000, 2,000, अब एक डेबिट ज्यादा लिखा हुआ है, वही कंफ्यूज हो गया। चलिए टू में, क्रेडिट सारे टू में आते हैं। क्रेडिट में देखना क्या क्या लायबिलिटीज है। क्रेडिट में वी हैव आनंद, कपिल और कैपिटल। एक आनंद का अकाउंट है, एक कपिल का अकाउंट है, और एक कैपिटल का अकाउंट है। आप सबके साथ चाहें तो अकाउंट 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 लिख सकते हैं। हाँ बस किसी के नाम के साथ अकाउंट नहीं लिख सकते, तो आपको नाम के साथ पोस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ेगा, फिर अकाउंट लिखेंगे। या तो आप अकाउंट लिखो ही मत, या अगर लिखना है तो पोस्ट ऑफिस, इंसान के नाम के आगे अकाउंट नहीं आता। रीजन है उसका यार, इंसान बताओ रीजन बताओ। कैश एक अकाउंट, कैश का अकाउंट हो सकता है, कैश एक अकाउंट हो सकता है, बैंक एक अकाउंट हो सकता है, स्टॉक अकाउंट हो सकता है, ये सब निर्जीव है ना। विजय थोड़ी अकाउंट हो सकता है, विजय का अकाउंट होगा ना, विजय थोड़ी अकाउंट होगा। मधु थोड़ी अकाउंट होगी, मधु का अकाउंट होगा। यार इमेजिन सुनो, इंसान का अकाउंट होता है, इंसान थोड़ी अकाउंट होता है, नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल तू मान ले आईपीएल चल रहा है, ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा वैसा देहाती एग्जाम्पल है। मान लो आईपीएल चल रहा है और तू और अपने पापा के साथ बैठ के मैच देख रहा है, उधर आरसीबी का विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, और इधर मान लो चेन्नई से पथिराना बॉलिंग करा रहा है, ठीक है। चेन्नई ने, पथिराना ने बॉल कराई सीधा बढ़िया हाथ बॉली, और कोहली ने आगे 2 स्टेप बढ़ के छक्का मारा, सामने वाली स्क्रीन पे, जैसे हारिस रॉफ को मारा था सामने वाला छक्का, बड़ा शानदार।
और तू चिल्ला के बोलेगा, क्या बोलेगा पापा को, पापा देखो विराट कोहली छक्का, पापा विराट कोहली छक्का, पापा विराट कोहली छक्का। नहीं बे, विराट कोहली का छक्का, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बेटे। विराट कोहली थोड़ी छक्का होगा, विराट कोहली का छक्का होगा। एक पोस्ट ऑफिस जिंदगी बर्बाद कर सकता है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों की। इसलिए इंसान का अकाउंट होता है, इंसान अकाउंट नहीं होता। जैसे विराट कोहली का छक्का होता है, विराट कोहली थोड़ी छक्का होता है। जलील आदमी। 5,000, 7,000, 55,000। 5,000, 7,000, 55,000। देखना डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा होगा, ऊपर वाले का 77 67 था, इसका भी हाँ 67 मैच हो रहा है। ये सब ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे, बीइंग ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर। नरेशन डालने की है, नरेशन आपको हर एंट्री के नीचे डालना मैंडेटरी है, डाल देना। 1 जनवरी के बाद क्या हुआ जी, 1 जनवरी के बाद आपकी दोबारा 1 जनवरी को आपने परचेज करे गुड्स, वो भी कैश में। दोबारा आ जाओ, 1 जनवरी को गुड्स खरीदे, वो भी कैश में, और डिस्काउंट भी मिला। दो बातें होंगी, बताओ क्या? तीन बातें होंगी। गुड्स खरीद रहे हो आप, बताओ, एक तो आप माल खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, खर्चा बढ़ेगा। और एक एक करके चलते हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा खरीदने का, पैसे दिए हैं, कैश कम हो जाएगा, और आपको डिस्काउंट मिला है यहाँ पे 200 रुपए समथिंग का, तो इनकम बढ़ेगी। तीन बातें हो रही है। पहले परचेज पकड़ लेते हैं। परचेज वाला खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, एंट्री डालो, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। कैश पे करा है, कैश, कैश मेरी एसेट है, एसेट कम हो रही है, कैश कम हो रहा है, एसेट कम होती है, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। और मुझे डिस्काउंट मिला है, मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव है, देखो डिस्काउंट मिला है मेरे को 200 रुपए का, डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या हो जाएगा जी, इनकम। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अगर मैं इसकी लॉजिक लिखने बैठूं तो लॉजिक क्या है, परचेज वाला खर्चा बढ़ रहा है, कैश वाली एसेट कम हो रही है, डिस्काउंट रिसीव वाली इनकम बढ़ रही है। 4,000 का सामान खरीदा था, 200 रुपए का डिस्काउंट था, पैसे दिए होंगे 38। और मैं नरेशन लिखूं तो लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन जितनी छोटी हो सके उतना लिखना, ज्यादा बड़ी नरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी नरेशन लिखो, ज्यादा बड़ी नरेशन की कोई जरूरत नहीं है। 1 जनवरी के बाद क्या हुआ जी, 4 जनवरी को विजय से पैसे मिले 1980। 4 जनवरी को विजय नाम का हमारा डेटर था 2,000 का, 1980 दे गया। पैसे तो दे ही रहा है, कैश तो बढ़ ही रहा है। सबसे पहले कैश पकड़ लो, कैश आ रहा है, बताना, कैश हमारी एसेट है, बढ़ती है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। पूरे नहीं दे रहा, 20 रुपए कम दे रहा है, बताना, डिस्काउंट। ले लिया उसने हमसे डिस्काउंट, हमने अलाउ कर दिया, पैरों में गिर गया था यार, हट ही नहीं रहा था, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हमने बोला जा गरीब, छोड़ना पैर, कहना नहीं नहीं पहले 20 रुपए माफ करो, 20 रुपए माफ करो। हमने कहा जा 20 रुपए माफ, हमने डिस्काउंट दिया, तो किया, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू विजय नाम का जो डेटर था, अब हमारा डेटर नहीं रहेगा। लॉजिक बताओ, कैश वाली एसेट बढ़ रही है, डिस्काउंट अलाउड वाला खर्चा बढ़ रहा है, विजय वाला एसेट कम हो रहा है। चेक 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 करके देख लो, विजय हमारा डेटर था, 2,000 वाले ने हमें पैसा कितना दिया, 1980। 20 रुपए का डिस्काउंट, 2,000 रुपए देने थे, 1980 ही था ना। हाँ जी 1980 था। नरेशन क्या लिखूं इसकी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ज्यादा मन कर रहा है, जितनी बड़ी लिखनी है लिख सकता है नरेशन, छोटी लिखो ना, नरेशन के कौन से नंबर कटते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बट लिखनी चाहिए नरेशन। 8 तारीख को प्लांट खरीदा मुकेश से, 8 जनवरी को आपने, 8 जनवरी को मुकेश नाम के आदमी से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, एसेट खरीदी। पहली बात तो प्लांट एंड मशीनरी वाली एसेट बढ़ रही है, आ रही है ना आपके पास, एसेट बढ़ती है, डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। दूसरी बात, उधार पे लिया है मुकेश से, उधार पे, पैसा बाद में देंगे, आप बताओ मेरी लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो नीचे आ जाएगा टू मुकेश अकाउंट। लॉजिक बताना, लायबिलिटी बढ़ रही है। आपने जो प्लांट खरीदा, बीइंग प्लांट परचेज, आपने जो प्लांट परचेज किया, उस प्लांट पे आपने कैरेज यानी ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन दोनों पे करे हैं। 5,000 का यानी 5,000 का प्लांट था, इंस्टॉलेशन वगैरह ऐड कर दो, ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड कर दो, यानी वो प्लांट आपके लिए सीधा 5,300 का बन गया। 5,300 का अलग से शो करने की जरूरत नहीं है कि इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह कितना है, शो करने की कोई जरूरत नहीं। गुड्स बेचे रहीम को 600 रुपए के, 12 जनवरी को, 12 जनवरी को रहीम को माल बेचा, रहीम को उधार पे माल बेचा। एक तो रहीम हमें बाद में पैसा देगा, कोई भी चीज जो फ्यूचर में कैश और बेनिफिट दे वो हमारी एसेट होती है, रहीम वाली एसेट बढ़ जाएगी। रहीम्स अकाउंट डेबिट, मेरे को तो जो जो समझ में आता जाता है पहले मैं करता जाता हूँ। रहीम वाली एसेट बढ़ रही है, रहीम मेरा डेटर बन गया।
दूसरा बताना गुड्स बेचा है तो इनकम भी तो हो रही है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम की जगह नाम सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, उधार पे माल बेचा, बीइंग गुड्स सोल्ड, 600 रुपए का माल बेचा लोन में। 12 जनवरी के बाद 15 जनवरी को पता लगा ये रहीम नाम का आदमी ना इंसॉल्वेंट हो गया है और आधे पैसे दे सकता है। रहीम हमारा डेटर था, पैसा मांगने गए, कौन सी तारीख को गए हम? 15 जनवरी को, यानी 3 दिन बाद। हमने बोला और रहीम जी क्या हाल है? कह रहा जी बस पूछो मत, दुनिया तबाह हो गई है मेरी। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा जी कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, कंगाल, बैंक करप्ट। हमने बोला हमारे पैसे? कह रहा जी आधे हैं, चाहिए तो लो नहीं तो रहने दो। हमने बोला लाओ आधे ही दे दो यार, बताओ कैश मिल रहा है हमें, कैश हमारी एसेट है, बढ़ती है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 300। बाकी 300 का क्या हो गया? नुकसान, एक्सपेंस, बढ़ता है तो डेबिट। और ये एक्सपेंस किस चीज का है? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, या एक्सपेंस है बैड डेट, खर्चा। टू रहीम वाला डेटर कम हो रहा है, टू रहीम्स अकाउंट। लॉजिक पूछोगे तो कैश वाली एसेट बढ़ रही है, बैड डेप्ट, बैड डेट मतलब छीछी डेटर, बैड डेट, डेट शॉर्ट फॉर्म है डेटर की, बैड डेट मतलब छीछी वाला डेटर, और रहीम वाला एसेट कम हो रहा है। 300 रुपए मिले हैं, 300 रुपए डूब गए, टोटल 600 रुपए थे। बीइंग अमाउंट रिसीव, जितना छोटा हो सके उतनी नरेशन लिखो, ज्यादा बड़ी नरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं। 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी को राम को माल बेचा, वो भी कैश पे 1000 रुपए का, राम को माल बेचा। 18 जनवरी को राम को माल बेचा कैश में, उधार पे नहीं, राम आपको पैसा देगा। जल्दी बताना, कैश बढ़ेगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और आपने माल बेचा, इनकम हुई है, इनकम बढ़ती है क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। 1000 का माल बेचा हमने उधार पे, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। लॉजिक 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 लॉजिक, कैश वाली एसेट बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। मैंने आपको एक भी एंट्री बिना लॉजिक के नहीं लिखवाई। जो भी डेबिट और क्रेडिट हो रहा है सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। कोई रट्टा नहीं है, इट्स एवरीथिंग इज लॉजिक। कि अगर डेबिट हुआ है तो क्यों हुआ है, क्रेडिट हुआ है तो क्यों हुआ है, उस सबका लॉजिक है आपके पास कि डेबिट क्रेडिट होने का कारण क्या है। हर चीज का डेबिट क्रेडिट होने का कारण है, ये रट्टा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट रट्टा, लॉजिक है। देखो सारी एंट्री में लॉजिक है। सर अब क्या करेंगे बाबूजी? अब बनाएंगे हम लेजर। सर कैसे बनाएंगे लेजर? आप उसके लिए पहले देखो मेरे पास कितने अकाउंट है, कौन कौन से अकाउंट है, एक बार मेरे साथ गिनोगे? देखो गिनते हैं। कैश एक है, अलग अलग नाम गिन लो। कैश एक है, बैंक एक है, दो, स्टॉक तीन, बिल्डिंग चार, विजय पांच, मधु छह। छह तो ये हो गए। आनंद सात, कपिल आठ, कैपिटल नौ, नौ तो यही हो गए। परचेज पहले नाम आया था, नहीं आया था, 10 हो गए। कैश का नाम पहले आया था, हाँ तो रहने दो। डिस्काउंट रिसीव पहले आया था, नहीं तो 11 हो गए। कैश का नाम पहले आ गया था, डिस्काउंट अलाउड का आया था, नहीं, 12 हो गए। विजय का नाम पहले आया हुआ है, हाँ आया हुआ है, 12 हो गए। प्लांट का नाम पहले आया था, नहीं, 13 हो गए। मुकेश का नाम पहले आया था, नहीं, 14 हो गए। रहीम का नाम पहले आया था, नहीं, 15 हो गए। सेल का नाम पहले आया था, नहीं, 16 हो गए। कैश का नाम पहले आया था, हाँ। बैड डेट का नाम आया था, हाँ। तो बैड डेट का हो गया, बैड डेट का नहीं आया था, 17। रहीम का आ गया था, कैश का भी आ गया था, सेल का भी आया था। 17 लेजर बनेंगे, 17 लेजर्स। जितने नाम उतने लेजर। मतलब कितने लेजर बनेंगे पता कैसे लगेगा? सिंपल सी कहानी है बेटे। लेजर पोस्टिंग का ना सिंपल सा रूल है। लेजर पोस्टिंग का रूल है, दो रूल्स है, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू। सबसे पहला रूल सुन लो। रूल नंबर वन कहता है नेम इन अ एंट्री, एंट्री में नाम ढूंढो, नाम। इमेजिन करो मैं कैश का लेजर बना रहा हूं, इमेजिन करो मैं कैश का लेजर बना रहा हूं, ठीक है। एंट्री में कैश का नाम ढूंढो। देखो इस एंट्री, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, इसको छोड़ो। क्या इस एंट्री में कैश का नाम है? हाँ, तो ये लेजर में जाएगी। क्या ये एंट्री में कैश का नाम है? हाँ। क्या इस एंट्री में कैश का नाम है? नहीं। क्या इसमें कैश का नाम है? नहीं। क्या इसमें कैश का नाम है? हाँ। क्या इसमें कैश का नाम है? हाँ। तो मतलब नाम ढूंढो, नाम, जिस लेजर को बना रहे हो उसका नाम ढूंढो। दूसरी चीज, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, नेम नेवर एंटर, नेम नेवर एंटर। मतलब लेजर में नाम ढूंढो, लेकिन वो नाम लेजर में एंटर नहीं होगा। सर क्या ना क्या चाह रहे हो? तो कैश का अगर मैं लेजर बना रहा हूं तो कैश का नाम ढूंढो। अगर कैश का नाम मिल गया तो वो एंट्री उस लेजर में आएगी, लेकिन कैश का नाम नहीं आएगा, दूसरा नाम आएगा।
सर कैसे करके दिखा दो, आओ करके दिखाता हूँ। पहला लेजर बनाते हैं हम, कैश अकाउंट ही लो। लेजर नंबर 1 मैं बना रहा हूँ कैश अकाउंट। जितने नाम है उतने लेजर बनेंगे बेटे, 17 नाम थे 17 लेजर बनेंगे। लेजर बनाने का सीक्वेंस, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम अमाउंट। ऐसे ही इधर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब ये टी फॉर्मेट में बन रहा है, टी शेप में। इसकी जो ये वाली साइड है ये डेबिट है, ये वाली साइड क्रेडिट है, याद रखना। इधर हमेशा टू से शुरुआत होगी, इधर हमेशा बाय से शुरुआत होगी। मैं कभी रट्टा नहीं मरवाता, लेकिन ये बात याद कर लो बस। इधर हमेशा टू आएगा, इधर हमेशा बाय आएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहली एंट्री से। सबसे पहली एंट्री में कैश का नाम आ रहा है, जी हाँ, ये एंट्री है ओपनिंग एंट्री बाबूजी। इस एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग, यानी 1 जनवरी को इतना कैश पहले से था। कैश बताना मेरे लिए क्या है, एसेट। तो कैश के लेजर में जाओ, 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 8,000 पहले से थे। ये जितने भी ओपनिंग एंट्री में नाम है ना बाबू, ओपनिंग एंट्री में ये जितने भी नाम है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है कि पहले से है। ये बीडीज है। एसेट है तो ये टू बैलेंस बीडी है, और ये लोग लायबिलिटी है तो ये बाय बैलेंस बीडी है, याद रखना। सर आपको कैसे पता टू और बाय? ये डेबिट है बेटे, डेबिट टू वाली साइड होती है, टू वाली साइड डेबिट होती है, और ये क्रेडिट वाले बाय में आते हैं। क्लियर है जी, हाँ ना बोलो। अब कैश का नाम ढूंढो, पहली एंट्री में कैश का नाम आ रहा है, ये वाली में, हाँ आ रहा है। कैश के लेजर में कैश का नाम नहीं आएगा, तो सर कौन सा नाम आएगा? बेटे देखो, डेबिट और क्रेडिट आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्रेडिट और क्रेडिट कभी आपस में कनेक्टेड नहीं होता, मतलब इस कैश का इस डिस्काउंट से कोई रिलेशन नहीं है। दोनों क्रेडिट आपस में जुड़े नहीं होते, क्रेडिट और डेबिट जुड़ते हैं। तो जब मैं कैश का नाम छुपाऊंगा आपको परचेज नजर आएगा, परचेज। तो आप कौन सी साइड में परचेज है बताना। अगर नीचे टू है तो ऊपर बाय होगा ऑब्वियसली। तो जैसे ही मैं कैश का नाम छुपाऊंगा आपको नजर आएगा बाय परचेज, जाना। कैश के लेजर में 1 जनवरी को बाय परचेज, और अमाउंट लिखोगे आप जो कैश के आगे थी। कैश के आगे क्या अमाउंट थी जी? कैश के आगे अमाउंट थी 3,800, वही अमाउंट डाल दीजिएगा बाहर, 3,800। सर एक बार फिर से आजा, दोबारा ढूंढे कैश का नाम। उससे अगली एंट्री में कैश का नाम है, जी हाँ, 4 जनवरी में है, कैश का नाम है। कैश के लेजर में कैश का नाम तो आएगा नहीं। डेबिट डेबिट आपस में कनेक्टेड नहीं होते, क्योंकि डेबिट तो क्रेडिट से जुड़ा होता है, तो डिस्काउंट दिखना नहीं चाहिए। कैश का नाम छुपाएगा तो तुझे दिखेगा क्या, टू विजय टू। और कौन सी वाली टू होती है बताना, डेबिट वाली साइड टू होती है, और अमाउंट आएगा 1980। तो टू टू विजय करके 4 जनवरी को टू विजेज अकाउंट करके 4 जनवरी को अमाउंट डालेगा जो कैश के आगे थी 1980। बस यही होता है लेजर पोस्टिंग, और कुछ नहीं करना। और ढूंढो कैश का नाम कहां पे आया, और 4 जनवरी के बाद 8 जनवरी को नहीं आया, 12 जनवरी को नहीं आया, ये लो आया। कैश का नाम छुपाऊंगा तो अब मैं रुकूं, तुम बताओ क्या दिखेगा आपको? बैड डेब्ट नहीं दिख सकता बेटे, डेबिट डेबिट कनेक्टेड नहीं होते। कैश का नाम छुपाऊंगा तो क्या दिखेगा, टू रहीम। कैश का नाम छुपाऊंगा क्या दिखेगा, टू रहीम, और अमाउंट आएगी कैश वाली 300। 15 जनवरी को टू रहीम, 15 जनवरी को टू रहीम, और अमाउंट कैश वाली 300। और ढूंढो कैश का नाम क्या है। 15 के बाद यहां देखो, कैश का नाम छुपाऊंगा क्या नजर आएगा, टू सेल्स, 1,000। कैश के लेजर में 18 जनवरी को टू सेल्स, 1,000, खत्म। जहां जहां लेजर में नाम था वहां वहां पोस्ट करते जाओ, कहानी खत्म होती चली जाएगी। जल्दी से इसको बंद करो। इधर का टोटल देखो ज्यादा है, इधर का टोटल कम है। डेबिट का टोटल है 8,000, 1980, 300 और 1,000। इधर का टोटल है बेटे 11,280, और उधर का टोटल है 3,800। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो जहां पे कम है ना, वहां आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, शॉर्ट फॉर्म में सीडी। और तारीख आएगी महीने की आखिरी तारीख। इधर का था 8,000, 1980, 1,300 में से 3,800 गए, 7,480। और दोनों साइड का टोटल था 8,000, 1980, 300, 1,000, 11,280। मतलब आपको जिस साइड पे कम है ना, जिस साइड पे कम है वहां सीडी लिखना है। सीडी मतलब क्लोजिंग।
सीडी मतलब होता है कैरी डाउन या क्लोजिंग, समझ लो, मतलब कितना बचा। और यही सीडी अपोजिट साइड पे टू बैलेंस बीडी बन जाएगा 7480 एंड द डेट विल बी अगले महीने की पहली तारीख 1 फरवरी। मतलब जहां सीडी होगा ना उसके अपोजिट साइड में बीडी आ जाएगा, अपोजिट। अगर सीडी बाय में आया है तो बीडी टू में आएगा, सीडी अगर टू में आता तो बीडी बाय में आता। अपोजिट साइड होता है बीडी, अपोजिट साइड हमेशा याद रखना। तो जी लेजर बन के तैयार हो गया पहला लेजर। अगला लेजर किसका बनाए सर? अभी मैं आपको एलएफ भी बताऊंगा, एलएफ में क्या होता है। अगला लेजर जिसका नाम है उसका लेजर बना दो। पहला कैश का तो बन गया, अगला बैंक का बनाते हैं आओ। बैंक का नाम बार बार नहीं आ रहा इसलिए छोटा सा लेजर बनाना, सेकंड नंबर लेजर बैंक अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम, बट मैं चाहता हूं छोटा सा बनाओ, आप ज्यादा बड़ा मत बनाओ। मैं बताता हूं क्यों। देखो जितनी ट्रांजेक्शन होती है उस पर डिपेंड करता है लेजर कितना बड़ा होगा। अगर ट्रांजेक्शन कम है तो लेजर छोटा। फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ऐसे 17 लेजर बनाने हैं, दो बना दिए, अभी 15 रह गए। डेबिट क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री में देखना बैंक के आगे अमाउंट क्या थी जी, बैंक के अमाउंट आगे अमाउंट थी 25,000 और डेबिट में थी। तो डेबिट में 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस था 25,000। 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, ये पुराना बैलेंस है। सारे के सारे डेबिट वालों का बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट वालों का क्रेडिट में। अब बैंक का नाम ढूंढो कहां आ रहा है। 1 जनवरी के बाद बैंक का नाम कहां आया? इसके बाद यहां बैंक का नाम नहीं आया, यहां बैंक का नाम नहीं आया, यहां बैंक का नाम नहीं है, बैंक का नाम नहीं है, बैंक का नाम नहीं है, बैंक का नाम नहीं, नहीं खत्म। तो लेजर में कुछ जाएगा ही नहीं, खत्म। सर फिर बंद कैसे करेंगे? बेटे वैसे ही करेंगे, इधर का टोटल 25 है, इधर कुछ नहीं है। यही आ जाएगा आपका 31 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी। सर सीडी आता कहां पे है बेटे? जहां पे कम होता है ना वहां सीडी आता है। जैसे बाय में कुछ नहीं था यानी वो कम था तो वहीं सीडी आ गया। जहां कम होता है वहां सीडी आता है, ये बात याद रखना। और सीडी के अपोजिट साइड पे बीडी आ जाता है टोटल के बाद। यानी यहां बन गया टू बैलेंस बीडी और वो भी 25,000। अच्छा समझ गए, समझ गए। सर जब इस लेजर में कुछ था ही नहीं तो जो पुराना बीडी था वही बीडी रहने देते। बेटे मैं कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझाना भी तो था ना लेजर में क्या आता है। और वो जो बीडी था वो 1 जनवरी का था और ये जो बीडी है वो कब का है? 1 फरवरी का। पूरे महीने में बैंक में कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुआ। तो जो पहले बैंक था अभी भी वही बैंक है, बट करके तो दिखाना पड़ेगा। थर्ड है इसलिए मैंने बोला था छोटा। अगर पूरे ट्रांजेक्शन ना हो ना तो जो बीडी था वही रहेगा बस। आगे देखना थर्ड में क्या आ रहा है नाम। थर्ड नाम आ रहा है स्टॉक का। अब देखो पूरी एंट्री में स्टॉक का कहीं नाम नहीं है, बस एक ही नाम है स्टॉक। तो छोटा सा लेजर बना दो जैसे अभी बनाया था थर्ड लेजर स्टॉक का। सर क्या सारे लेजर बनाने ही पड़ेंगे? बाबू बनाने तो तुझे सारे लेजर ही पड़ेंगे। लेजर तो 17 के 17 ही बनेंगे। जिस लेजर में कुछ नहीं है उस लेजर को ऐसे ही बीडी करके छोड़ देंगे। जल्दी जल्दी बना लेना। डेबिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाली साइड क्रेडिट। स्टॉक का 1 जनवरी में टू बैलेंस बीडी पहले कितने का था? ओपनिंग में स्टॉक था मेरा 20,000 का और मेरे को नहीं लगता पूरे टाइम स्टॉक की कोई एंट्री हुई है। परचेज सेल की भी तो हुई है बाबू, परचेज सेल स्टॉक नहीं होता। परचेज सेल हमारे इनकम एक्सपेंस होते हैं। अब जरा ढूंढना जी, ढूंढना 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 स्टॉक की कोई आई है? यहाँ पे स्टॉक का नहीं, यहाँ पे नहीं, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं आया यार। एमी लेजर में मेहनत करा दी। 31 जनवरी को बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी, वही सेम 20,000। दोनों साइड का टोटल भी यही हो जाएगा 20,000 और यही 1 फरवरी को बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। सर ये बनाते ही नहीं। देख मैंने तुझे क्या बोला, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 मिनट की बात होती है। बना ले बेटे, सारे लेजर बना ले, एक पहली बार तो एटलीस्ट बना ही ले। चौथा लेजर देखते हैं कौन सा है, पता नहीं ये भी कौन छोटा बड़ा है। बिल्डिंग का भाई, बिल्डिंग का भी पूरा कुछ कुछ नहीं आया, बस एक ही एंट्री है 10,000। छोटा सा बना ले इसका भी। देख मैं तो सारे बनाऊंगा बाबू, मैं सारे बनाऊंगा। अगर तुझे नहीं बनाने तो देखता रहे, लेकिन बना लेगा तो मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बना ले। कितनी देरी लग रही है हमें? छोटा सा तो क्वेश्चन है। सर इतने खांचे बनाओ, इतने फॉर्मेट बनाओ, इतनी लाइनें खींचो। तू कब से लाइनें मारने से डरने लग गया बे? तो कब से डरने लग गया? बना ले आराम से। डेट इधर वाली साइड, डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर
अमाउंट, ये वाली साइड क्रेडिट। अब शुरू करो। सबसे पहले 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी, बिल्डिंग का ओपनिंग था 10,000 और पूरे ट्रांजैक्शन में मेरे को नहीं लगता बिल्डिंग की कोई एंट्री आई है। बस पहली एंट्री में था, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, नहीं है यार, कहीं नहीं है। तो यही आपका 31 दिसंबर का बन जाएगा बाय बैलेंस शीट। दिसंबर नहीं, 31 जनवरी, महीने का आखिरी। बाय बैलेंस सीडी 10,000, दोनों साइड का टोटल वही 10,000 10,000, और यही सीडी अपोजिट साइड पे 1 फरवरी को बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। लो जी, कहानी खत्म। अगला नाम ढूंढो, रुकना नहीं है, अभी बहुत सारे लेजन है। अगला नाम किसका है जी? अगला नाम विजय का। हाँ, इसका नाम 2-3 बार आया, इसका बना लेते हैं। विजय का लेजर नंबर 5वां, 5th लेजर बना रहा हूं मैं। 5वां लेजर विजय का, फटाफट। 5वां लेजर विजय अकाउंट, पोस्ट ऑफिस एस लगा के, ज्यादा बड़ा नहीं, इसका भी छोटा सा ही बनेगा वैसे तो। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बताना, विजय हमारा ओपनिंग बैलेंस था शायद डेबिट में 2,000 का। देखो 2,000 का 1 जनवरी का डेबिट में। आइए फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट। 1 जनवरी का टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपए। इसके बाद देखना विजय का नाम कहां कहां है। पहली एंट्री में आने के बाद विजय का नाम सेकंड एंट्री में नहीं, थर्ड एंट्री में आया। अब देखो विजय का नाम आया तो ये पोस्ट तो होगी। विजय के लेजर में विजय का नाम तो आ नहीं सकता, विजय का नाम छुपा दो। अब विजय छुप गया तो बताओ, अब मुझे दोनों नजर आएंगे, क्योंकि क्रेडिट तो दोनों से कनेक्टेड होता है ना, डेबिट से। तो बताओ विजय का नाम छुपाऊंगा, क्या नजर आएगा बताना? कैश और डिस्काउंट नहीं, बाय कैश बाय डिस्काउंट। 4 जनवरी को बाय कैश और बाय डिस्काउंट। 4 जनवरी को बाय कैश अकाउंट 1980, और 4 जनवरी को ही बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 20 रुपए। अब और कहीं विजय का नाम है ही नहीं, तो बस इसको बंद करो। इधर का टोटल 2,000 डबल लाइन से बंद, इधर का टोटल 2,000 डबल लाइन से बंद। लेजर में और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा, लेजर फिनिश्ड। समझे? कोई बैलेंस बचा ही नहीं। अगला लेजर ढूंढे, छठा लेजर। विजय के बाद अगला लेजर था मधु का। यार ये लेजर भी खाली है, इस लेजर में भी कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। यार एक एक लेजर जबरदस्ती बनवा रहे, क्या क्वेश्चन बनाया स्टडी मटेरियल वालों तुमने? जब कोई खाली लेजर देने की क्या जरूरत है, क्या ही लॉजिक है खाली लेजर देने का? जब लेजर में एक एक आइटम भी नहीं डाल रहे जलील। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जाना कहीं नहीं है, अभी ट्रायल बैलेंस दिखाना है मेरे को। मैं फटाफट बना देता हूँ लेजर। 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी था इसका 2,000 रुपए, और कुछ नहीं हुआ। तो 31 जनवरी को यही बन गया बाय बैलेंस सीडी, वो भी 2,000 रुपए, दोनों साइड का टोटल बराबर 2,000 रुपए। और सीडी के अपोजिट साइड पे 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपए। अबे मेहनत करा दी जबरदस्ती की, लेजर में कुछ था नहीं, जबरदस्ती बनवा दिया मेरे से ये लेजर, कुछ भी नहीं है इस लेजर में। और ऐप अभी मेरे को लग रहा है ऐसे लेजर और भी हैं। डेबिट खत्म हो गए। अगला लेजर है आनंद का। पूरे ट्रांजेक्शन में आनंद की कोई एंट्री नहीं है, आनंद की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन आनंद का लेजर तो बनेगा ही छोटा सा। चलो बना देते हैं आनंद का लेजर, लेजर नंबर 7। अभी 10 लेजर और बनने हैं। हाँ मुझे पता है तू अभी चला जाएगा, कहेगा जब इसको बनाने तो वापसी आऊंगा ट्रायल बैलेंस देखने। मुझे पता तू जलील है, तू चला जाएगा। अभी वापस आएगा कि जब तक ये बना रहा है 7वें पे ही है, जरा मैं इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। इंस्टाग्राम पे जरा एक बार 2-4 रीले दिखाता हूँ, और उसके बाद जब ये 17 पूरे हो जाएंगे तब वापस आके ट्रायल देख लूंगा। है ना, है ना, है ना? यही करेगा तू, मुझे मालूम है तू जलील यही करेगा। लेकिन बेटे इंस्टाग्राम में भटक मत जाइयो, चल कोई नहीं, जाके वापस आ जा। चला जा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन भटक मत जाइयो, पता लगे इंस्टाग्राम देखते 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 तू निकल गया कहीं आगे। चल अब देख ले पहले, अच्छा ये देख ले फिर चला जाइयो। आनंद कहां पर है जरा देखना। आनंद का ओपनिंग बैलेंस है टू में, यानी क्रेडिट साइड में, नीचे क्रेडिट होता है ना। कितना बैलेंस है इसका? 5,000। तो क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी 5,000।
1 जनवरी को बाय बैलेंस बीडी 5,000, और कुछ नहीं है इस लेजर में, तो बताओ 31 जनवरी को यही बन जाएगा टू बैलेंस सीडी। सीडी यही 5,000, दोनों साइड का टोटल भी 5,000 5,000, और यही तुम्हारा अपोजिट साइड पे 1 फरवरी को बाय बैलेंस बीडी बन जाएगा। एक लेजर अभी और ऐसा है, आनंद के बाद अगला लेजर किसका था, 8वां। आनंद के बाद अगला था कपिल का 7,000। कपिल का लेजर भी ऐसे ही है, कैपिटल का लेजर भी ऐसे ही है। 8वां लेजर कपिल का। कपिल का अकाउंट छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। वही डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सर, आप ये छोड़ क्यों नहीं रहे, आप सब सिमिलर सिमिलर लेजर है तो क्यों बना रहे हो, रहने दो। वो ये बनाना जरूरी है, क्योंकि सारे लेजर नहीं बनेंगे ना तो ट्रायल मैच नहीं होगा। सारे लेजर बनेंगे तो ही ट्रायल मैच होगा, याद रखना, वरना ट्रायल मैच नहीं होगा। चलो जी, कपिल का बैलेंस 1 जनवरी को था, मैं फटाफट बना देता हूँ, बाय बैलेंस बीडी। कपिल का बैलेंस था 7,000। इस साथ कुछ नहीं है, तो 31 जनवरी को बन जाएगा ये हमारे लिए टू बैलेंस सीडी। और सीडी भी हमारा 7,000 बनेगा, दोनों साइड का टोटल भी 7,000 7,000 होगा। और यही अपोजिट साइड पे 1 फरवरी को बाय बैलेंस बीडी बन जाएगा। बाय बैलेंस बीडी 7,000। अगला लेजर कैपिटल का है, 9th लेजर, मैं फटाफट बना देता हूँ, आप जरा 1 मिनट सांस ले लो तब तक। मैं सारे लेजर इकट्ठे बना दूंगा, जोड़ा फटाफट, ट्रायल बनाने के लिए सारे लेजर का बनना जरूरी है, अब इतने बना दिए तो 17 लेजर बनने थे, 17। अभी मैं 9th पे हूँ, सोचो ना, 17 लेजर बनाने हैं, 17 लेजर। अभी 8 और बचे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन पता है क्या, एक बार बना लोगे ना हाथ से, जिंदगी में दोबारा कभी लेजर में दिक्कत नहीं आएगी। लेजर का ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का इज 55,000। ओके बाय, और उसके बाद कोई एंट्री नहीं है इसमें। 1 जनवरी का बाय बैलेंस बीडी 55। यही तुम्हारा 31 जनवरी का टू बैलेंस सीडी 55। दोनों साइड का टोटल भी यही, और अपोजिट साइड 1 फरवरी को बाय बैलेंस बीडी बन गया। सेम, जो सीडी होता है वही बीडी बन जाता है। अगला लेजर देखते हैं जी, चलो अब तो देखते हैं, अब तो देखते हैं, ये वाले सारे तो नाम खत्म हो गए, ये वाले सारे नाम खत्म हो गए, परचेज का बनाते हैं। परचेज का बनेगा लेजर नंबर 10। अब परचेज का जब मैं 10th लेजर बना रहा हूं ना, तो फोकस करना। परचेज का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो जो जर्नल एंट्री में है बस वही आएगा परचेज में, और कुछ नहीं आएगा। जो जर्नल जर्नल में जहां जहां परचेज का नाम आया वही वही एंट्री पोस्ट होगी बस। देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। बाबू, ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। परचेज की एंट्रियों में सबसे पहला नाम आया था 1 जनवरी में, ओपनिंग में तो कोई नाम नहीं था, यहां कोई नाम नहीं था, यहां आया। परचेज का नाम छुपाऊंगा तो टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। 1 जनवरी को टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। टू कैश 3,800, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 200। और ढूंढना, और परचेज का नाम कहीं आया। परचेज का नाम इस एंट्री में हो गया, परचेज का नाम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, ओहो बस खत्म। और कहीं नाम ही नहीं है, तो बस इधर आ जाएगा तुम्हारा 31 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी 4,000। दोनों साइड का टोटल भी 4,000 4,000। और यही सीडी तुम्हारा अपोजिट साइड पे टू बैलेंस बीडी बन जाएगा 4,000। सर बताओ, एक एक एंट्री के लिए लेजर बनाना पड़ रहा है आपको, बाबू मैं क्या करूं, सारे लेजर बनाने जरूरी हैं। तभी ट्रायल बनेगा, वरना ट्रायल नहीं बनेगा। 11वां लेजर आ जाओ, फटाफट खत्म करें। 11वां लेजर में कैश का बन चुका है, दोबारा मत बनाना, डिस्काउंट रिसीव का बना दो, छोटा सा लेजर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बिल्कुल छोटा सा लेजर, 4 लाइन विल बी इनफ, सॉरी। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट।
डिस्काउंट रिसीव की एंट्री 1 जनवरी में आई थी। डिस्काउंट रिसीव का नाम छुपाऊंगा, जैसी नाम छुपाऊंगा क्या आ जाएगा, बाय परचेज 200 रुपए। 1 जनवरी को बाय परचेज 200 रुपए। 1 जनवरी बाय परचेज अकाउंट 200 रुपए। और ढूंढना कहीं नाम आया था परचेज का 1 जनवरी के बाद, इस एंट्री में तो आ गया, इसमें कोई अलाउड का नाम आया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है, बस खत्म। इधर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी 200 31 जनवरी को, दोनों साइड का टोटल भी यही आएगा। 1 फरवरी को बन जाएगा बाय बैलेंस बी डी 200। चलो आगे, चलो चलो चलो। 12वां लेजर किसका, 12वां लेजर किसका, और ढूंढते हैं। 12वां लेजर है डिस्काउंट अलाउड का। ये था रिसीव्ड का, अब अलाउड का, ये भी छोटा सा। बस इसके बाद चार पांच इतने बना लिए, अब चार पांच नहीं बनाएंगे क्या, सारे ही बन गए खत्म। ट्रायल बैलेंस भी तो बनाना है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। डिस्काउंट अलाउड का नाम आया था 1 जनवरी वाली में, तो नहीं था। 4 जनवरी वाली में डिस्काउंट अलाउड का नाम छुपाऊंगा तो टू विजय आ जाएगा 20 रुपए। बस एक ही एंट्री है, टू विजय, 4 जनवरी को 20 रुपए। 4 जनवरी को टू विजय's अकाउंट के नाम से 20 रुपए। यही तुम्हारा 31 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी, और यही तुम्हारा टोटल, और यही 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी बन गया। अगला लेजर 13th लेजर किसका ढूंढो, 13 लेजर किसके, 13th लेजर किसका। अब यहां तक देखा जाए तो परचेज का हो गया, कैश का हो गया, डिस्काउंट का हो गया, कैश का, अलाउड का, विजय का हो गया। प्लांट का बनेगा 5300, प्लांट का। अगला लेजर प्लांट अकाउंट। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं, एक ही छोटी ट्रांजैक्शन है, ज्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन है नहीं प्लांट की। जल्दी से शुरू करो। डेबिट इधर की साइड, डेबिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाली साइड क्रेडिट। ढूंढना, परचेज का नाम आया था एंट्री में 8 जनवरी वाली में, परचेज टू मुकेश, परचेज का नाम छुपाऊंगा। टू मुकेश 53, एक ही एंट्री है और एंट्री नहीं है। टू मुकेश 53, 8 जनवरी में टू मुकेश अकाउंट 5300, और कुछ नहीं है, यही 31 जनवरी को बन जाएगा आपका बाय बैलेंस सी डी 53, दोनों साइड का टोटल, और यही अपोजिट साइड पे 1 फरवरी में टू बैलेंस बी डी 53। अगला अकाउंट 14th अकाउंट भी मुकेश का ही बना दो, उसका नाम आ रहा है मुकेश अकाउंट। बस अब तीन रह गए, बस बस कंप्लीट होने वाले। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, होने वाले, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहो। ये बार बार पेपर, सर पेपर में इतने सारे लेजर आएंगे क्या, नहीं बेटे, पेपर में इतने लेजर नहीं आएंगे। ये तो बस फर्स्ट टाइम आपको सिखाने के लिए इतने लेजर आ रहे हैं, पेपर में लेजर पोस्टिंग आती ही नहीं है। मैं तो बस आपको पूरा रूल सिखाना चाह रहा हूँ। क्या सर रियल लाइफ में सच में इतने लेजर बनाने पड़ते हैं, हाँ बेटे, बिल्कुल बनाने पड़ते हैं। मुकेश का नाम आया था 8th एंट्री में, अगर मैं मुकेश का नाम छुपाऊंगा तो आ जाएगा बाय प्लांट 853, 8 जनवरी को बाय प्लांट, 8 जनवरी को बाय प्लांट अकाउंट 53, और कुछ है नहीं, यही आ जाएगा टू बैलेंस सी डी 53। 31 जनवरी को टोटल भी यही हो जाएगा, और अपोजिट साइड 1 फरवरी को बाय बैलेंस बी डी 53। 15वां, तीन लेजर रह गए। 15th लेजर बनेगा रहीम का अकाउंट। एक रहीम का, एक बैड डेट का, और एक सेल का, ये तीन बनने रह रहे हैं। मुझे याद है, रहीम का, बैड डेट का और सेल का, बस ये तीन ही बनेंगे। 15 16 17। एक रहीम का, एक काम करता हूँ तीनों बना ही देता हूँ। एक रहीम का बनना है, एक बैड डेप्ट अकाउंट बनना है, और एक आई गेस सेल, बैड डेट का तो छोटा सा, और एक बनना है सेल अकाउंट। रहीम का, बैड डेप्ट का, बैड डेप्ट का नंबर 16, और 17th नंबर बनना है सेल अकाउंट। बस खत्म।
इतने ही लेजर बनने हैं, 17 के 17 लेजर बन के तैयार हो गए। बस ये आखिरी 3 लेजर में अमाउंट भरूं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी लेजरों की। फिर सीधा ट्रायल बैलेंस सिखाएंगे। अरे बहुत लेजर थे, थका हमारा लेजरों ने मेरे को। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाली साइड डेबिट, ये वाली क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो, सबसे पहले रहीम का नाम आया था कौन सी एंट्री में? रहीम का नाम आया था ये। रहीम का नाम छुपाऊंगा तो टू सेल 600 रुपए, 12 जनवरी को टू सेल 600 रुपए। रहीम के लेजर में 12 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट 600 रुपए। और कब आया था रहीम का नाम? उससे अगली एंट्री में ही आ गया था। रहीम का नाम छुपाऊंगा 15 तारीख को बाय कैश बाय बैड डेट, 15 जनवरी को बाय कैश बाय बैड डेट, 15 जनवरी को बाय कैश अकाउंट 300, और इसी डेट पे बाय बैड डेट अकाउंट 300। लो जी, ये तो मैच हो गया। इसके लेजर में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही, दोनों मैच हो गए। बैड डेप्ट की एंट्री आई थी 15 जनवरी में टू रहीम्स अकाउंट 300। बस इसमें और कुछ नहीं है। 31 जनवरी को बन गया बाय बैलेंस सीडी 300। यही आपका टोटल, यही डेबिट साइड पे 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी। अब जरा मैं सेल की देखूं। सेल की एंट्री 2-3 बार आया सेल का नाम। पहली बार सेल का नाम आया था, ये रहा। सेल का नाम छुपाऊंगा बाय रहीम 600, 12 जनवरी, 12 जनवरी को बाय रहीम 600, 12 जनवरी बाय रहीम्स अकाउंट 600। और कहाँ आया था ना, मैं ढूंढता हूँ। एक बार और आया था मेरे ख्याल से, लास्ट में आया था 18 जनवरी को, ये रहा। बाय कैश 1000, बाय कैश 1000। बस बस, थोड़ा सा रुक जाओ मेरे साथ। 18 जनवरी को बाय कैश अकाउंट 1000। लो जी, और कुछ नहीं है। इधर का टोटल 1600, इधर का टोटल भी 1600। ये बन गया तुम्हारा 31 जनवरी को टू बैलेंस सीडी 1600, और यही बन गया 1 फरवरी को बाय बैलेंस बीडी 1600। लो जी, सारे के सारे लेजर तैयार। कितने लेजर बना दिए सर जी आपने? 17 लेजर बना दिए। अब एक कमाल की बात बताऊं, एलएफ का जो कॉलम था ना, अब बताऊं उसका क्या काम है। आपको लेजरों के नंबर डालने हैं उसमें। जैसे आपने पहला लेजर बनाया है कैश, तो जहां जहां कैश का नाम है वहां 1 1 डाल दो। ये कैश का नाम 1, फिर यहाँ कैश आया 1, फिर यहाँ कैश आया 1, फिर कैश आया 1। सेकंड लेजर किसका बनाया था आपने? बैंक का, तो बैंक पे 2, स्टॉक का तीसरा, बिल्डिंग का चौथा, विजय का पांचवा। विजय का नाम और कहाँ पे आया था? विजय का नाम यहाँ आया था पांचवा, और विजय का नाम नहीं आया। फिर आपने मधु का बनाया था 6, आनंद का बनाया था 7, कपिल का 8, कैपिटल का 9, परचेज का बनाया था 10, परचेज का नाम और कहीं नहीं आया था। डिस्काउंट का बनाया था 11, डिस्काउंट अलाउड का बनाया था 12, प्लांट का बनाया था 13, मुकेश का बनाया था 14, रहीम का बनाया था 15, रहीम का नाम एक और जगह आया था 15, सेल का बनाया था 16, सेल नहीं 16वां बनाया था हमने बैड डेट का, और 17 बनाया था सेल का दे। मतलब एलएफ में आते हैं लेजर फोलियो, मतलब लेजर के नंबर, कि उसके कौन सा लेजर है वो नंबर डाल दो। अब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। सर जी कैसे बनेगा? ये आखिरी काम ट्रायल बैलेंस, बहुत आसान है। आप मेरे साथ बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। आप क्या करेंगे पता है? आपने जितने लेजर बनाए हैं ना, आप सबके नाम लिखेंगे, और उनका ब्रॉट डाउन यानी बीडी का बैलेंस कहां पे है वो डाल देंगे। जैसे सर आपने पहला लेजर बनाया मेरे साथ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बीडी ढूंढो, बीडी कैश अकाउंट का बीडी, ये रहा मेरा पहला कैश अकाउंट। इसका बीडी है 7480, और वो भी डेबिट में है। मतलब 1 फरवरी वाला देखना है, 1 जनवरी वाला नहीं, 1 फरवरी वाला। बीडी आ रहा है 7480, वो भी डेबिट में। तो आप डेबिट में जाएंगे, डेबिट में आप लिखेंगे 7480, क्रेडिट में डैश। ऐसी बीडी कहां आ रहा है वो लिख देना। आपने जितने लेजर बनाए सबके नाम लिखो। सेकंड लेजर किसका बनाया था? सेकंड लेजर बनाया था हमने
बैंक का और इसका बीडी भी डेबिट में आ रहा है 25,000, बैंक का डेबिट में 25,000। अगला है बैंक अकाउंट और उसका डेबिट में है 25,000, क्रेडिट में कुछ नहीं है। बीडी देखना है फरवरी का, बीडी कहाँ आ रहा है। थर्ड लेजर कौन सा बनाया था हमने, थर्ड लेजर स्टॉक का, उसका डेबिट में 20,000। थर्ड लेजर है स्टॉक का, उसका भी डेबिट में है 20,000। फोर्थ लेजर किसका बनाया था, बिल्डिंग का बनाया था। फोर्थ लेजर था बिल्डिंग का, उसका डेबिट में 10,000। फोर्थ लेजर बिल्डिंग का, उसका डेबिट में 10,000। बस ये देखना है कहां पर है, डेबिट में या क्रेडिट में। 10,000। फिर फिफ्थ लेजर किसका बनाया था, पांचवा लेजर बनाया था हमने विजय का। बट यार विजय का तो बैलेंस मैच हो रहा है, उसका कोई बीडी है ही नहीं, तो उसका नाम मत लिखो, विजय का लेजर छोड़ दो, या विजय का नाम लिख के डैश डैश डाल दो ऐसे। पांचवा लेजर विजय, बट उसका ना तो बीडी डेबिट में ना क्रेडिट में। छठा लेजर किसका बनाया था हमने, सिक्स, सिक्स लेजर हमने बनाया था मधु का, डेबिट में है 2,000। सिक्स लेजर है मधु अकाउंट और वो डेबिट में है 2,000। मधु के बाद सेवेंथ लेजर हमने बनाया था आनंद का, क्रेडिट में है, देखो आनंद का क्रेडिट में है 5,000। सेवेंथ लेजर है आनंद का एंड ही इज क्रेडिट 7,000। आनंद का अकाउंट है क्रेडिट में 7,000। सेवन था, पांच था, सात था शायद। सात के बाद आठवां लेजर किसका था, आठवां लेजर कपिल का था, 7,000 क्रेडिट में। आठवां लेजर कपिल का अकाउंट था 7,000 क्रेडिट, यानी ये 5,000 था, मैंने गलती से सात लिख दिया, ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है। नाइन्थ लेजर, नाइन्थ 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 लेजर किसका था, नाइन्थ 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 था कैपिटल का, क्रेडिट में 55। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 55। और टेंथ 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 लेजर था हमारा परचेज का, डेबिट में 4,000। टेंथ लेजर परचेज अकाउंट डेबिट में 44,000। परचेज का 4,400 है, परचेज का 4,000 है यार, खाली डेबिट में 4,000। 11वां डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट में 200। क्रेडिट में 200 डिस्काउंट रिसीव। 11वां। 12वां मुझे याद है शायद डिस्काउंट अलाउड का बनाया था हमने, उसका डेबिट में 20 रुपए था। 12, हाँ डेबिट में 20 रुपए। अगला प्लांट, डेबिट में 20 रुपए। अगला प्लांट का बनाया था हमने, डेबिट में था उसका भी 5,300। अगला मेरे को याद है मुकेश का बनाया था शायद हमने, हाँ मुकेश का क्रेडिट में 5,300। मुकेश क्रेडिट में 53। 15th लेजर बना था रहीम का, मेरे ख्याल से रहीम तो मैच हो गया था 15th में। हाँ पांचवा 15th रहीम था, लेकिन मैच हो गया, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद 16th बनाया था हमने बैड डेप्ट का, उसका डेबिट में आ रहा था 300। हाँ, और लास्ट हमने बनाया था 17 सेल का, उसका क्रेडिट में आ रहा था, सेल का क्रेडिट में था 1,600। लो जी, आपने सारे लेजर डाल दिए सारे। अब बस आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच होना चाहिए। अगर आपका टोटल मैच हो रहा है तो मतलब गड़बड़ नहीं है, मैं टोटल करके देखता हूँ। 7,480, 25,000, 20,000, 2,000, 4,000, 20, 5,300 और 300। 25, 7,480, 25, 20, 10, 2, 7,480, 25, 20, 10, 2, 4, 20, 53, 300। इधर का टोटल है 74,100। उधर का देखें, 5, 7, 55, 253 और 1,600। 74,100। लो जी, ट्रायल दोनों साइड मैच। लो जी, दोनों साइड का ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, इसका मतलब आपकी कहानी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करा आपने, आपका ट्रायल मैच। यानी अगर आपने नोटिस किया हो ना, तो जो मैंने पहली क्लास बोली थी ना, काउंटेंसी, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ, काउंटेंसी एक कला है, क्या करने की कला है, काउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग यानी जर्नल डालना, क्लासिफाइंग यानी लेजर बनाना, एंड समराइजिंग यानी ट्रायल बनाना। लो, रियल लाइफ में यही काम करते हैं, इसको बुक कीपिंग कहते हैं, बुक कीपिंग। खत्म, खत्म।
सर अगर ये ट्रायल मैच नहीं हो रहा मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो लेजर में गड़बड़ करी है या ट्रायल में गड़बड़ करी है। मैंने आपको बेसिक सारा करा दिया, बेसिक सारा करा दिया। आशा रखता हूँ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है जी? जल्दी बताइए, क्लियर है? हाँ, ना बोलिए। क्या आपको कहानी समझ में आई? यहाँ जाके आपका सारा बेसिक समाप्त होता है और मेरी 5th क्लास का डेमो समाप्त होता है। आशा रखता हूँ आपको पसंद आया होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा, सारी जानकारी पता लगी होगी। इस बात का ध्यान रख लो, 7 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है। 17th अप्रैल तक आपको ऑफर वैलिड है। आप एनरोल करेंगे तो मिलेगा और वरना नहीं मिलेगा। मैं सीए राकेश कालरा आपसे लेता हूँ विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय।